तो कोरोना मध्य प्रदेश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है और खासतौर से उन्हीं बड़े शहरों में जब मार्च में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी। जो शहर शुरुआती दौर में चपेट में आए थे, एक बार फिर वही ट्रेंड नजर आ रहा है। लेकिन इस बार सतर्कता बेहतर जरूरी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सतर्कता ही आपको बचाएगी भी। इस बार लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। बैठक हुई है आज, सीएम शिवराज ने महत्वपूर्ण बैठक की अधिकारियों के साथ, लेकिन फैसला जो लिया वो जनता के हित में है कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और दूसरी तरफ सुरक्षित भी रहे आम जनता संक्रमण से। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। बीजेपी से नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में, डिबेट में। मनीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। आज बैठक हुई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। ये बीच का रास्ता है क्या कि संक्रमण भी ना फैले, आर्थिक गतिविधियां भी ना रुकें, कुठाराघात भी ना हो रोजगार पर, और संदेश भी चला जाए, मैसेज भी दे दिया जाए कि भैया स्थिति गंभीर है? देखिए प्रशांत जी, ये जो फैसला लिया गया है ये सब इन्हीं बातों को ध्यान में रख के लिया गया, क्योंकि जब हम लोगों ने, सबने, प्रदेश ने, देश ने अगर लॉकडाउन झेला तो उस समय इस तरह की भी सूचनाएं बहुत आई पूरे देश भर से कि लोगों का रोजगार नहीं है, काम धंधे कम पड़ गए हैं। और एक माइंडसेट अब हमको बनाना होगा कि हमको कोरोना के साथ ही रहना है। अब केवल प्रश्न ये है कि हम उसके साथ रहेंगे तो वो प्रिकॉशन जो जरूरी हैं वो लेने जरूरी हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा स्प्रेड हो रहा है प्रशांत जी, इसमें 80% जो, अगर अपन 100% का आंकड़ा लेके चलें तो 80% जिम्मेदार जनता खुद है। सब जनता को मालूम है कि पब्लिक प्लेस में जाने से, फिजिकल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करने से कोरोना फैलता है। तो आप क्यों ऐसे भीड़, आपने अभी आप सब ने देखे जब फेस्टिवल टाइम पे किस तरह से भीड़ उमड़ी थी, जैसे दुनिया का अंत हो रहा है, इसके बाद शायद अगली दिवाली किसी को देखने नहीं मिलेगी। तो ये प्रिकॉशन। और दूसरी बात ये है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा मध्य प्रदेश में जिसके किसी परिचित या जिसके किसी रिश्तेदार को इस महामारी ने नहीं घेरा हो, और उसको क्या क्या कष्ट हुए उससे हम सब अवगत हैं। बट इसके बावजूद भी आबैल मुझे मार वाली स्थिति करते हुए हम खुद को मतलब परोस रहे हैं उसके सामने कि भैया आजा, मेरे को लग जाए। दूसरी एक चीज और है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है इसमें, गवर्नमेंट ने थोड़ी इसमें लीनेंसी बरती, नरमी बरती। अगर जो कड़ाई राखी के समय, ईद के समय या बाकी त्योहारों के समय हुई थी, इवन नवदुर्गा के समय भी आप देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वो रिस्ट्रिक्शंस का कड़ाई से पालन हुआ था। मगर इस बार कोई पालन नहीं था। फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, कोई मास्क की चेकिंग नहीं हो रही थी। तो ये जो 20% जो उसको जिम्मेदार मैं सरकार या प्रशासन को मानता हूं इसके लिए, और इससे बेहतर कोई रास्ता था नहीं प्रशासन जी। बिल्कुल बिल्कुल, चल जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, महत्वपूर्ण बिंदु आपने यहां उठाए हैं। एक तो भीड़ लगातार मार्केट में आ रही थी, चूंकि त्योहार का सीजन है, वो भी एक बड़ा कारण यहां पर नजर आता है। मैं अजय जी के पास जाऊं उससे पहले नरेंद्र शिवाजी, क्या चूंकि जब खतरा नजर आता है तो स्वाभाविक है उससे पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। ये दूसरी लहर है कोरोना संक्रमण की, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, चुस्त दुरुस्त हैं सरकार की? जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है, उसने कोरोना को बहुत व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया। उसको हम इस दृष्टि से भी देखते गए कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 6वें नंबर पर हम देश में आते हैं, लेकिन कोरोना के मान से जो हमारे यहाँ केस है उसमें हम 70वें नंबर पर अपने देश में है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की बीमारी को बहुत अच्छे से नियंत्रित किया गया है। अभी विद्वान पत्रकार मनीष दीक्षित जी ने जिस अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है, अलबत्ता उन्होंने 20% जिम्मेदारी हमारी सरकार की ठहराई है। उसके बावजूद मैं ये बात कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि जब जनता जनार्दन इसके लिए अपने आप को सुरक्षित रखेगी, खुद ये विचार करेंगे कि हम बीमार ना पड़ें, तो अपनी सुरक्षा स्वयं, जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, इनका पालन तो हमको स्वयं को ही करना होगा, स्वयं को सावधानी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए थोड़े से ही केसों में बढ़ोतरी हुई, जब तत्काल माननीय शिवराज सिंह जी ने नोटिस किया। और ये बढ़ोतरी गुणात्मक होती है,
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल प्रशांत जी आपका कहना सही है। अभी वृद्धि बहुत कम हुई है, लेकिन जिस गुणात्मक रूप से जब बढ़ती है तो ये इसको बढ़ने में समय नहीं लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े जल्दी इसको नोटिस किया, तत्काल उस पर आज ही उन्होंने पूरे समीक्षा की है, सब अधिकारियों से विचार विमर्श किया है। 21 नवंबर तय कर दी है कि सभी जगह जिला कलेक्टर्स को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें करना है, जिला स्तर पर तय करना है। जो भी अन्य हम जो सावधानियां रख सकते हैं उनके बारे में आज गाइडलाइन दी है। तो मैं समझता हूं जो गाइडलाइन आई है उसका पालन हम सभी नागरिक करेंगे तो बेहतर इस पर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आखिर इन गाइडलाइन को पालन कराने